नमस्कार, अमरावती खबर के न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख समाचार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निलोफर अंसारी। आप देख रहे हैं अमरावती खबर, जहां देश विदेश से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर हम आपको दिखाते हैं सबसे पहले और सबसे सटीक। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी और अहम खबर से। अमरावती शहर के पुलिस प्रशासन को लेकर एक बार फिर गंभीर सवाल उठे हैं। शहर के पूर्व पुलिस अधिकारी नितिन मोहोड़ ने पुलिस आयुक्त अरविंद चावरिया के तबादले को पूरी तरह आवश्यक बताते हुए उनके कार्यकाल पर कड़ा आरोप लगाया है। हाल ही में शासन द्वारा अरविंद चावरिया के स्थान पर राकेश ओला को अमरावती का नया पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया है। इस तबादले पर प्रतिक्रिया देते हुए नितिन मोहोड़ ने कहा कि आयुक्त अरविंद चावरिया के कार्यकाल के दौरान शहर में भ्रष्टाचार और अपराधों में अत्यधिक वृद्धि हुई। उन्होंने आरोप लगाया कि इस अवधि में जुआ, अवैध शराब, गुटखा बिक्री, बूट लैंगिंग और सड़कों व ढाबों पर खुलेआम शराब पीने की घटनाएं लगातार बढ़ती रही। मोहोड़ के अनुसार अपराध शाखा की पूरी जिम्मेदारी एक ही व्यक्ति को सौंप दी गई थी, जिसके चलते अपराध शाखा की यूनिट क्रमांक 2 को बंद कर दिया गया। साथ ही शहर के सभी पुलिस थानों की डीबी यूनिट भी समाप्त कर दी गई। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि फ्रेजरपुरा पुलिस स्टेशन के पास अपराध शाखा ने अवैध रूप से कार्यालय बनाकर वहीं से गतिविधियां संचालित की। नितिन मोहोड़ ने प्रेस विज्ञप्ति में दावा किया कि अपराध शाखा के पुलिसकर्मियों द्वारा होटल व्यवसायियों को धमकाकर हफ्ता वसूली की गई और झूठे मामलों में फंसाने की धमकी दी गई। इस संबंध में ऑडियो क्लिप सार्वजनिक होने की बात भी उन्होंने कही। उन्होंने संदीप चौहान की अपराध शाखा में नियुक्ति को नियमों के खिलाफ बताते हुए कहा कि उनके खिलाफ गंभीर अपराध दर्ज है, इसके बावजूद उन्हें जिम्मेदारी दी गई। मोहोड़ ने उम्मीद जताई कि नए पुलिस आयुक्त राकेश ओला के कार्यकाल में निष्पक्ष और बेदाग अधिकारियों की नियुक्ति होगी और शहर में कानून व्यवस्था सुधरेगी। हाल ही में अमरावती के पुलिस आयुक्त श्री चावरिया जी की बदली बाहर कर दी गई है। उनकी जगह पे राकेश ओला नाम के डायरेक्ट आईपीएस ऑफिसर की नियुक्ति हुई है। उस बारे में मैं कुछ बताना चाहता हूँ कि ये जो चावरिया जी के कार्यकाल में भ्रष्टाचार की सीमा इतनी हद तक चली गई थी कि आपको ये मालूम नहीं होगा कि महीने की कम से कम 60 से 70 लाख रुपए की वसूली गाँव से चल रही थी। गुटखे वाले, उसके बाद में जुए के अड्डे, जनता मन्ना, बाहर गांव के लोग आके यहाँ पे जुआ खेलते थे। 40-40, 50-50 बड़ी बड़ी गाड़ियाँ खड़ी रहती थी। पुलिस वालों को मालूम नहीं पड़ता था क्या। फिर मटके के धंधे, लॉटरी के धंधे, फिर उसके बाद में ढाबे पे इतनी शराब बिकती थी, बुटलेगिंग, भातकुली, या तुम्हारे इधर बाहर से आके डुप्लीकेट दारू बिकती थी। आज एक बन्नेरा का दुकान है, वाइन शॉप, वहाँ से 200-300 पेटी यानी 1,500-2,000 क्वार्टर देशी की बिकती थी। यानी वहाँ पे तो रिटेल अलाउड है। तो रिटेल में क्या 3,000-2,000 कस्टमर आते थे क्या रोज के? नहीं, पेटी से पेटी यहाँ बिकती थी पुलिस को हफ्ता देके। फिर गुटखे के ट्रक पकड़े जाते थे और इनके कहने के ऊपर छोड़ दिए जाते थे और उसकी इंक्वायरी भी नहीं, कोई कार्रवाई नहीं, सस्पेंशन नहीं, कुछ नहीं। एक ने तो एक होटल वाले को महीने के 10,000 दो, हम तुमको संभाल लेंगे बोल के उसको दम दिया था। तो उसकी वीडियो क्लिप भी मैंने दिया था, वो जाहिर भी हो गई थी। फिर भी ऐसे कर्मचारियों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। और होटल वालों को हफ्ता देना चाहिए बोल के छोटी मोटी केसेस करते थे, वो इलीगल है। 2009 का एक सर्कुलर है डीजी ऑफिस का, उसमें सीधा लिखा हुआ है कि जिसके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप है, जिसके ऊपर गंभीर गुने दाखिल है, वो आदमी को क्राइम ब्रांच का हेड नहीं बनाना चाहिए। संदीप चौहान जो यहाँ पे गुने शाखे के जो हेड है, उनके ऊपर भ्रष्टाचार का 5 लाख रुपया रिश्वत लेते हुए और उसके बाद में वही आदमी के 20 एकड़ जमीन ज़बरदस्ती लिखने की आरोप है। 355, 385, 384, 389 के गंभीर एक्सटॉर्शन के गुने दाखिल है। उसके वाइफ ने उसके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस का केस डाला हुआ है, उसमें वो कन्विक्ट है। फिर भी ऐसे ऑफिसर को उसमें उन्होंने क्राइम ब्रांच का हेड बनाया। और ऐसे ऑफिसर को अगर तुम क्राइम ब्रांच का हेड बनाते हो तो वो ऑफिसर यानी वो एसपी हो या कमिश्नर हो, उनके ऊपर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। वैसा वो सर्कुलर 2009 में लिखा हुआ है। ये मैंने बोलने के बाद भी उन्होंने उसको बरकरार रखा। उल्टा इतना ही नहीं तो क्राइम ब्रांच का जो नंबर का यूनिट है
उसमें गोरखनाथ यादव इंचार्ज थे, उनका बर्खास्त कर दिया, यूनिट का यूनिट पूरा बर्खास्त कर दिया। फिर डीवी स्क्वाड, पूरे पुलिस स्टेशन के डीवी स्क्वाड बर्खास्त किए। क्यों? कि पूरे हफ्ते एक ही आदमी के थ्रू जाने चाहिए। ये हमको मालूम है, मैं एक पुलिस ऑफिसर रह चुका हूँ, वो भी बांद्रा खार सांताक्रूज जैसे यहाँ पे मैं डिटेक्शन ऑफिसर था, मुझे सब मालूम पड़ता था। लेकिन इसके पहले भी कमिश्नर मैंने देखे हुए हैं, इतना भ्रष्टाचार मैंने कभी देखा नहीं। और फिर ये बदली होनी ज़रूरी थी। डॉक्टर सुनील देशमुख ये बार बार लिखते थे क्राइम के बारे में। उसके बाद में अभ्यंकर जो शिक्षक आमदार हैं, उनके भी मैंने निदर्शन में लाया था कि ये 2009 का सर्कुलर है। उन्होंने लेटर भी लिखा, उसमें सीपी साहब ने कबूल भी किया था कि ये गलत है, फिर भी एक्शन नहीं ली गई। उसके बाद में गुटखा छोड़ा गया, एक फ़ोन करके एक कांस्टेबल एक सीनियर ऑफिसर को फ़ोन करके गुटखे का ट्रक छोड़ाने को बोलता है और उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं, सस्पेंशन नहीं, डिसमिसल होना चाहिए, उनके ऊपर उनके गुने दाखिल होने चाहिए। इतनी बजबज पूरी ये शहर में थी और ये लोगों के लिए बहुत ख़राब है। खून कितने हो रहे, मर्डर्स कितने हो रहे, 16, 17, 18 साल के लड़के चाइना चाकू लेके मर्डर कर रहे हैं। मालूम नहीं पड़ता है कि हमारे टाइम में हम लोग ऐसा इंटेलिजेंस जमा करते थे कि पान पट्टी या वो झोपड़पट्टी का कोई दुकान है, उधर जाके पूछना यहाँ पर कौन दादागिरी करता है, कौन सा लड़का जा रहा है यहाँ का पंगा है, उसको बुलाओ, उसके ऊपर कितने केसेस है, उसके ऊपर वॉच रखो। यहाँ तो कुछ नहीं, यहाँ तो सीधा सीधा हफ्ता मांगते। कोई गणपति के नाम से हफ्ता मांगता है, कोई जयंती के नाम से हफ्ते मांगते, और पुलिस कुछ नहीं करती। इससे क्राइम बढ़ रहा है। कोई आया चाकू मार दिया, कोई आया होटल में धांधली कर दिया, ढाबे पे धांधली कर दिया। ऐसा नहीं चलेगा। शहर को शांति चाहिए और शहर बिल्कुल अशांत था। आज हम आशा करते हैं जो नया आयुक्त है वो ये शहर का क्राइम कंट्रोल में लाएंगे। उनको हम यहाँ की वस्तुस्थिति में बोल के बताऊंगा कि यहाँ पे क्या क्या चल रहा है। हालांकि मैंने सबको बताया था, आरती मैडम को भी मैंने बताया था कि शहर में कौन ज़्यादा है, कौन बदमाश है, क्या है। तो फिर थोड़ा इंटेलिजेंस जमा करना चाहिए। तो आयुक्त ने अपने जो हाथ के नीचे के लोग हैं उनके ऊपर काफ़ी भरोसा रखना चाहिए और उनकी भी एंटीसीडेंट रिपोर्ट जो है वो लेना चाहिए, ऐसा मैं बोलता हूँ। धन्यवाद। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश विदेश से जुड़ी हर खबर सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, वीडियोस को लाइक व शेयर करना ना भूलें। नमस्कार। ऐसे ही न्यू अपडेट्स के लिए देखते रहिए अमरावती खबर। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।